हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे एंड अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम एक छोटा सा लेक्चर करेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है। तो वैसे तो एसएससी के अंदर इसकी लगभग एक ही प्रॉब्लम आती है, बट वो प्रॉब्लम जो आती है ना, वो प्री डिफाइंड कुछ टाइप्स है हमारे पास, उन्हीं पे बेस्ड होती है। ठीक है। तो आज हम उन्हीं टाइप्स को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो सभी को देखने से पहले यहाँ पर कुछ एक डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक मेरे पास होता है इक्वेशन एंड दूसरा होता है मेरे पास एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो बेसिकली जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसमें इक्वल साइन नहीं होता। ठीक है, ये इक्वल साइन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 है ना, तो वो मेरा क्या होगा? इक्वेशन होगा। ठीक है। अगर इसी में मैं ये जो इक्वल साइन है इसको मैं हटा दूँ, राइट हैंड साइड हटा दूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1, ये मेरे पास क्या होगा? ये एक एक्सप्रेशन होगा। तो आज हम यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकालेंगे, ना कि इक्वेशन की। ठीक है। इक्वेशन की कभी भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नहीं होती, वो किसकी होती है? हमेशा एक एक्सप्रेशन की होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बेसिक सा डिफरेंस सीख लिया। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर हमें 0 डिग्री, लेट मी चेंज द पेन कलर, तो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। 180 एंड 270 है ना, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 90 के मल्टीपल है। ठीक है। हमने ट्रिगोनोमेट्री वाला जो रिवीजन वाला चैप्टर था ना, उसमें भी हमने देखा था कि हम कैसे 0 से 90 डिग्री की अगर हमारे पास वैल्यूज़ है ना, तो उससे हम उसकी हायर वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर वो किसी ने नहीं देखा हो तो वो जाके देख सकता है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास डिग्री के अंदर एंगल है, डिग्री, और उसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ? रेडियन के अंदर। या फिर मेरे पास रेडियन के एंगल है, रेडियन के अंदर एंगल है, उसको मैं डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना होगा? यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले अगर मेरे पास ये डिग्री के अंदर एंगल गिवन है, तो इसको मैं क्या करूँगा? सिंपली इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा पाई अपॉन में 180 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान रखना। और रेडियन को अगर मेरे को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो सिंपली उसको 180 अपॉन में पाई, इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं एक सही तरीके से लिख देता हूँ। अगर मेरे को डिग्री को दिख नहीं रहा होगा वहाँ पर, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? पाई बाई 180 से, तो वो मेरे को रेडियन का एंगल दे देगा। और इसका इन्वर्स करने के लिए मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई करूँगा 180 बाई पाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो, साइन की वैल्यूज़ देखो। वैसे तो हम याद करवाते हैं, कैसे याद करवाते हैं? सिंपली 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं? उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है। उसके बाद में उसका अंडर रूट ले लेते हैं, उसका अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये मैंने अंडर रूट ले लिया इसका। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? ये तो 0 आएगी, तो 0 हमारे पास गिवन है। इसका निकालेंगे तो 1/2, इसका निकालेंगे तो 1/√2, इसका निकालेंगे तो √3/2, और ये यहाँ पर 1 आएगा, ना कि नेगेटिव का 1। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही फिर कोस की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस में क्या होता है? ये जो हमारे पास साइन की वैल्यूज़ गिवन है ना, तो ये इन्वर्स हो जाती है। मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ की यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा, एंड ये 0 डिग्री लास्ट में चला जाएगा। इस तरीके से हम इन्वर्स कर देते हैं। अब दोनों की वैल्यू याद हो गई हमें, साइन एंड कोस की। अब tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? tan हमारा क्या होता है? साइन अपॉन में कोस। तो सिंपली इसको डिवाइड कर दो, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन में √3/2 1/√3, इसको डिवाइड करूंगा तो 1, इसको डिवाइड करूंगा तो √3, एंड ये डिवाइड करूंगा तो किसी भी वैल्यू को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ ना, तो उस केस में मेरे पास इनफाइनाइट आता है, या फिर नॉट डिफाइन बोल दो उसे। तो यहाँ पर नॉट डिफाइन। ऐसे ही कोट क्या होता है? मेरे पास 1/10 होता है, तो इस केस में ये इन्वर्स हो जाएंगी वैल्यू। ये इधर आ जाएगा, √3 इधर, ये इधर, ये इधर, एंड ये लास्ट वाला उधर। तो ये 4 सेट्स तो हमें याद हो गई। अब ये कोसेक क्या होता है? ये कोसेक 1/sin होता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे? जो साइन की वैल्यूज़ है ना, जिन एंगल्स पे, उनका इन्वर्स कर देंगे। तो ये 0 नीचे आएगा, तो किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ ना, तो उस केस में वो क्या देता है? नॉट डिफाइन। ये ध्यान रखना, हम यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। 1/2 का इन्वर्स 2, 1/√2 का √2, इसका इन्वर्स 2/√3, एंड इसका आएगा मेरे पास 1। ठीक है, ये ध्यान रखना 1 है, ये नेगेटिव 1 नहीं होगा।
सेक की वैल्यू, सेक क्या होता है हमारे पास 1/कोस, तो सेम कोस का इन्वर्स कर दो तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। अब इनका हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं जिससे हमें क्या होगा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो यहाँ पर इसका ग्राफ देखते हैं। जो साइन का ग्राफ होता है ना मेरा, साइन का ग्राफ ये इस तरीके से होता है पीरियोडिक। तो लेट मी चेंज द पेन कलर, ब्लैक ले लेते हैं। तो ये जो साइन का ग्राफ होता है ना, ये इस तरीके से पीरियोडिकली, तो ये होता है साइन का ग्राफ। और ये हमेशा क्या होगा 2 पाई के इंटरवल पे, 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट होगा, इसलिए इसने क्या लिखा है पीरियोडिक 2। ठीक है, पीरियोडिक 2 पाई। तो पीरियड इसका 2 पाई है, इसका मतलब 2 पाई के बाद में अपने आप को ये रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर 0 से मैंने 2 पाई ले लिया, तो उसके बाद में 2 पाई से 4 पाई होगा ना मेरा, तो उस केस में ये इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये वाली जो पीछे वाली वैल्यूज है ना, सारी सारी रिपीट होंगी। तो इस केस में देखो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो 1 होगी, एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी साइन की वो कितनी होगी -1। -1 कहाँ, ये वाला, या फिर ये वाला बोल दो, एंड ये वाला। तो इस तरीके से ये साइन का ग्राफ होता है। अब ये जो कोस होता है ना, कोस क्या होता है कि थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ सेम हो जाता है, बट लेकिन जो हमारे पास π/2 है ना, π/2 वो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो π/2 के ऊपर हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी 1, ये किस पे आएगी, अगर मैं इसको π/2 पीछे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा ना तो ये 0 डिग्री पे आएगी। तो यहाँ पर देखो 0 डिग्री पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रहा है 1। तो इस केस में फिर पाई पे जो वैल्यू होगी वो π/2 पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी थी 0, तो π/2 पे कितनी होगी 0। इस तरीके से चलता जाएगा। तो सेम यहाँ भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है 1, एंड जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। तो जो साइन एंड कोस होता है उनके बीच में मतलब दोनों की सेम वैल्यू होती है मैक्सिमम एंड मिनिमम के लेवल पे, तो वो होगी 1 एंड -1। अब यहाँ पर कोसेक एंड सेक का देख लेते हैं। तो ये हमारे पास किसका गिवन है, कोसेक का। सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो साइन है ना, साइन की वैल्यू है, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ ये मेरे पास वैल्यूज गिवन है कोसेक की वैल्यू यहाँ पर गिवन है कितनी, नॉट डिफाइंड, √2, 1/√2, 2/√3 एंड 1। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि 1 से लेस कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो साइन की वैल्यू क्या होती थी, साइन की वैल्यू क्या होती थी -1 एंड 1 के बीच में आती थी, बट लेकिन यहाँ पर कोसेक है ना, कोसेक इसका अपोजिट है। तो इस केस में अगर मैं ये बोलूँ कि 1/, यहाँ पर मैं 1 से छोटी वाली वैल्यू रखूँ तो ये हमेशा ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी ना हमेशा 1 से बड़ी आएगी, या फिर ये इस तरीके से ये 1 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पर देखो 1 एंड -1 इनके बीच में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये ग्राफ इस तरीके से होगा। अगर हम वो वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये ग्राफ इस तरीके से होगा, हर 2 पाई के इंटरवल पे ये रिपीट होगा। अगर ये यहाँ तक 2 पाई आ गया, अब 4 पाई आगे आएगा तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो यहाँ तक एंड पॉइंट्स गिवन है ना ये आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे, मतलब डिफाइन नहीं है क्योंकि डिवाइड में 0 आ रहा था वहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू भी क्या हो सकती है इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर गिवन है एंड पॉइंट्स देखो इसके। तो कोसेक के अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमने देख ली। अब यहाँ पर देखो सेक का देखते हैं। सेक में यहाँ पर देखो सेक का भी सेम बनेगा, क्या करना है, सिर्फ π/2 से पीछे खिसकाना है। ठीक है, तो ये π/2 से पीछे खिसकाऊंगा तो सेम जो कोसेक का ग्राफ था ना वही सेम बनेगा उसका। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा इनफाइनाइट एंड नेगेटिव का इनफाइनाइट, ये नेगेटिव का होगा तो माइनस का इनफाइनाइट, ये इसकी मैक्सिमम एंड ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब 10 का देख लेते हैं। 10 का देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 10 में एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, ये जो इसका ड्यूरेशन होगा ना, ड्यूरेशन या फिर मैं ऐसे बोल दूँ पीरियड होगा ना, इसका जो पीरियड होगा इसका क्या होगा पाई होगा, ना कि 2 पाई। ये अपने आप को पाई इंटरवल के बाद में रिपीट करेगा। ऐसे ही जो मेरा कोट है ना वो भी पाई के इंटरवल के बाद में अपने आप को रिपीट करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो -π/2 से π/2 तक, ये मतलब जो हमारे पास यूनिक ग्राफ है ना वो है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी इनफाइनाइट, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी माइनस का इनफाइनाइट। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना इनफाइनाइट वो कहाँ पर होगी, ये होगी π/2 पे, और जो मिनिमम होगी वो माइनस का π/2 पे। तो ये जो पाई -π/2 और π/2 तक है ना, ये मेरा इंटरवल कितना होगा पाई का।
तो ये मैक्सिमम एंड ये मिनिमम, इसकी भी क्या होगी सेम, ये मैक्सिमम एंड मिनिमम। बस डिफरेंस क्या आएगा, ये जो पॉजिटिव मैक्सिमम दे रहा था ना वो कहाँ पर दे रहा था, मतलब ऐसे बोल दो ये रिवर्स हो जाएगा इस तरीके से, ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है ना तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। तो ये tan एंड कोट का मेरा ग्राफ हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर चीज़ें देखो, तो सिंपली साइन x एंड कोस x, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। तो इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी प्लस का 1 एंड माइनस का 1। तो ये तो क्या है मैक्स और ये क्या है मिनिमम। अब यहाँ पर tan x एंड कोट x, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम क्या होगी, इन्फाइनाइट एंड माइनस का इन्फाइनाइट। ऐसे ही यहाँ पर ही लिख देता हूँ कोसेक x एंड सेक x, इनकी भी वैल्यू क्या होगी, यही होगी। तो यहाँ से देखो हमारा पहला टाइप स्टार्ट होता है। तो पहला टाइप स्टार्ट होता है, तो पहले टाइप के अंदर क्या है हमारे पास, तो वो है गिवन है साइन की पावर nx कोस की पावर nx, ठीक है। और यहाँ पर मैं n क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर ओड ले लेता हूँ। तो इस केस में यहाँ पर लिख लेता हूँ मैक्स एंड यहाँ पर मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो मेरा साइन की पावर nx है ना एंड कोस की पावर nx है, अगर उस केस में मैं n की वैल्यू ओड ले लूँ या फिर n की वैल्यू इवन ले लूँ, तो उस केस में मेरे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो देखो। तो अगर मेरे को पता है यहाँ पर साइन x एंड कोस x की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1 एंड माइनस का 1। अगर इनके बीच में मैं कोई भी वैल्यू लूँगा या उसका स्क्वायर करूँगा या फिर क्यूब रूट करूँगा तो वो एक से वैल्यू छोटी ही आएगी हमेशा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 1/4 आएगा, तो ये और छोटा हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू हम ले ही नहीं सकते। तो जो मैक्सिमम होगा ना उसका ही पावर करना पड़ेगा हमें, और जो मिनिमम होगा उसका ही पावर करना पड़ेगा। तो इस केस में देखो अगर n मेरा ओड है, अगर मेरा n ओड है तो उस केस में 1 का पावर करूँगा ना कुछ भी तो 1 ही आएगा, एंड जो -1 का पावर करूँगा कितना भी तो माइनस का 1 ही आएगा। बट अगर मेरे पास n इवन है ना यहाँ पर तो ये 1 होगा, एंड ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव की हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव की इवन पावर लेता हूँ ना मैं, नेगेटिव नंबर की इवन पावर लेता हूँ, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा मेरा वो पॉजिटिव आएगा। तो बट यहाँ पर अगर इसका वैल्यू मैंने पॉजिटिव लिया तो वो 1 आएगा यहाँ पर, बट 1 मिनिमम भी नहीं हो सकती और मैक्सिमम भी नहीं हो सकते, दोनों एक साथ तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, वो होगी यहाँ पर 0। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये साइन की पावर nx एंड कोस की पावर nx, अगर n मेरा ओड है तो उस केस में 1 -1, एंड n अगर मेरा इवन है तो उस केस में 1 एंड 0। अब सेकंड देख लेते हैं, tan की पावर n थीटा या फिर x और कोट की पावर nx, ये मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है। तो इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें कब, जब मेरा n ओड हो एंड जब मेरा n इवन हो। तो इस केस में हमने देखा था कि इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कब आ रही थी, इनफाइनाइट एंड माइनस का इनफाइनाइट। तो सेम पुट कर दो किसके केस में, ओड के केस में। बट इवन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, वो क्या होगा, वो यहाँ पर इनफाइनाइट तो रहेगा बट यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि अगर मैं इवन पावर लूँगा तो सेम रूल है, अगर इवन पावर लूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आएगा। अब सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, कोसेक की पावर nx एंड सेक की पावर nx, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, यहाँ पर गलती कर जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, n मेरा ओड लूँ एंड n मेरा इवन लूँ। तो दोनों के केस में देखो, ओड के केस में तो सिंपल हमारा जो गिवन था ऊपर इनफाइनाइट का प्लस और माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। बट ये जो n इवन है ना, तो इस केस में देखो ये तो प्लस का इनफाइनाइट आ जाएगा बट यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। ये यहाँ पर मिस्टेकन पॉइंट हो जाता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर नोट कर लेना इसे। 1 यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि कोसेक x और सेक x की पावर n, या फिर ऐसे बोल दूँ कोसेक x एंड सेक x, इनकी वैल्यू कभी भी 1 एंड -1 के बीच में नहीं आती, ठीक है। सिंपली क्या है, 1 एंड -1 के बीच में नहीं आती। तो 1 एंड -1 के बीच में नहीं आती, या तो ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन -1 होगी, दो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में अगर मैं -1.25 लूँ तो इसकी इवन पावर लूँगा तो ये तो 1 से ज़्यादा दे देगा, ठीक है। अगर मैं 1 ही लेता हूँ, 1 लेता हूँ या फिर -1 लेता हूँ तो इस केस में क्या आएगा मेरा 1, और ये 1 ही जो होगा ना, ये ही मेरी मिनिमम वैल्यू होगी।
इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो कोसेक की पावर एक्स एंड कोसेक की पावर एन एक्स एंड सेक की पावर एन एक्स, इनकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम 1। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये नोट वाला पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप में। तो नेक्स्ट हमारा टाइप होगा, अब मेरे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर, a साइन एक्स प्लस में b कोस एक्स। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, जो मैक्स वैल्यू, वो हम कैसे निकालेंगे, वो ये जो पाइथागोरस इक्वेशन है ना, उससे निकालेंगे। कैसे, तो ये होगी प्लस का a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, वो क्या होगी, माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, लेट से मेरे पास 3 साइन एक्स प्लस में 4 कोस एक्स, ये वैल्यू गिवन है, और हमें क्या निकालना है, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस का 9 प्लस में 16, तो ये होगी 5 और ये होगी माइनस का 5। तो ये दो वैल्यू क्या होंगी इसकी, मैक्सिमम एंड मिनिमम इस एक्सप्रेशन की, ये ध्यान रखना, इस एक्सप्रेशन की। हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो 1 पुट किया यहाँ पर, 3 × 1 आया प्लस में 4, और ये कोस की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है तो ये हुआ 1, तो हमारे पास 7 मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि साइन जिस वैल्यू पे 1 होगा ना, मैक्सिमम होगा, उस पे जो कोस होगा ना वो मिनिमम होगा, ये ध्यान रखना। मतलब एक्स तो सेम है ना, थीटा सेम थीटा पे निकालना है हमें, इसलिए हम क्या करते हैं, ये प्री डिफाइंड जो रूल्स होते हैं ना हमारे पास, इनको याद रखते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, सिमिलर है, बस हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनको स्क्वायर कर देंगे। तो a साइन स्क्वायर एक्स प्लस में b कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो मेरा a ग्रेटर देन b हो, ठीक है, या फिर मेरा a लेस देन b हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, जो मैक्स वैल्यू, या फिर इस तरीके से बोल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, हमें क्या करना है, मैक्स वैल्यू जब भी निकालेंगे ना, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा ना वो हमारे पास जो वैल्यू होगा। तो इस केस में बड़ा कौन सा है, a, तो यहाँ पर मैक्स वैल्यू क्या होगी मेरे पास a, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सेकंड वाली b, ठीक है। इस केस में देखो जो मैक्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी, बड़ा कौन सा इन दोनों में से, b, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास a। ये कैसे आया ये देखो थोड़ा सा, हमें पता है यहाँ पर हमें साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों में से कोई छोटा तो होगा, एक छोटा तो होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली वैल्यू है ना, छोटी वाली वैल्यू है, या फिर जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, उसको हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जो छोटी वाली है, लेट से मेरे पास जो a है ना वो छोटा है, तो a कोस स्क्वायर एक्स, और ये जो b कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी ना मेरी, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, तो ये क्या होगा, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पर ये x बोल देता हूँ इसे, क्योंकि हमने ब्रेक किया था ना, b नहीं ले सकते, प्लस में ये हुआ मेरा x कोस स्क्वायर एक्स, ये आया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1 होती है हमें पता है, तो ये हुआ a प्लस में x कोस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर कोस x सिंपली एक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर ये साइन के साथ नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम रख सकते हैं, कितनी, 1। तो ये 1 हमने यहाँ पर पुट किया, तो ये कितना है मेरे पास, a प्लस एक्स, और हमने देखा था b को हमने ब्रेक किया था दो पार्ट में, a एंड x के अंदर, तो ये मेरा कितना आया, b। तो यहाँ से जैसे b हमने फाइंड आउट किया था, b मैक्सिमम लिया था ना, तो ये वाला केस होगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारी मैक्सिमम, और मिनिमम क्या आएगी, a। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं, बट हमें सोल्व नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपली ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है, एंड डायरेक्ट हमें प्रॉब्लम के अंदर पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पे हम क्या देखेंगे, साइन की पावर n थीटा एंड कोस की पावर n थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गिवन है मेरे को, तो इसमें दो केस हो सकते हैं। तो केस देखो, पहला केस क्या होगा मेरा, n मेरा यहाँ पर ओड गिवन है, एंड सेकंड केस क्या होगा मेरा, ये होगा n मेरा इवन गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो मेरा साइन एंड कोस है मल्टीप्लाई में गिवन है, एंड n की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक टाइम में ओड है एंड एक टाइम में इवन है। तो इस केस में हमें मैक्स वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
यहाँ पर भी सेम मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे ये देखो। तो सिंपली ये इक्वेशन मेरे को एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसको मैं क्या करता हूँ 2 की पावर n ऊपर एंड 2 की पावर n नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा क्या बनेगा साइन की पावर n थीटा एंड कोस की पावर n थीटा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरा 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है साइन 2 थीटा। ठीक है, ये सबको पता होगा, बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं n पावर तीनों की कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास बनेगा साइन 2 थीटा की पावर n अपॉन में 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर मेरे पास n की वैल्यू ओड है, अब सिंपली एक्सप्रेशन क्या आ गया मेरा 2 थीटा अपॉन में 2 की पावर n। अगर मैं यहाँ पर साइन 2 थीटा, अगर 2 थीटा को मैं यहाँ पर x लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर थीटा मेरे पास कुछ भी होगा कितना, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, मल्टीपल ऑफ जो हमारे जो बेसिक एंगल्स गिवन थे 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल उठा के कुछ भी मल्टीपल हो सकता है। तो 2 थीटा गिवन है, इसका मतलब कुछ तो मल्टीपल है ही, तो उसको मैं एक एंगल में लिख सकता हूँ। तो वो सिंपली ऐसे लिख दूँ साइन की पावर nx अपॉन में 2 की पावर n। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन हो गया। अब मेरे को पता है जो साइन x है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा, तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करूंगा तो ये आया मेरे पास 1/2 की पावर n। ठीक है, और इसकी जो ये पावर है ना, ये साइन 2x 1 की पावर n है, n मेरे पास क्या है ओड, तो 1 की पावर ओड क्या आएगा 1। ठीक है, तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरी 1 अपॉन में 2 की पावर n, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है साइन x की -1, और -1 की ओड पावर करता हूँ ना मैं, तो -1 ही देगा मेरे को वो, तो इस केस में 1 अपॉन में 2 की पावर n। तो ये ध्यान रखना, ये वैल्यू होती है मैक्सिमम एंड ये होती है मिनिमम। बट इवन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वो कैसे होता है, मैक्सिमम वैल्यू तो सेम रहेगी 1 अपॉन 2 की पावर n, बट यहाँ पर जब मैं मिनिमम वैल्यू पुट करना जाऊँगा ना, साइन x की वैल्यू में मिनिमम वैल्यू पुट करना जाऊँगा कितनी -1, तो -1 की पावर e1 अपॉन में 2 की पावर n। तो ये वैल्यू क्या दे देगी मेरे को 1 दे देगा, तो 1 अपॉन में 2 की पावर n। तो ये तो सेम मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हुआ, बट ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, हमें क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पर 0, तो 0 पुट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी 0। तो ये ध्यान रखना, इस केस में मेरा 0 वैल्यू आएगी। तो अगर n मेरा ऑड हुआ तो मैक्स वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2 की पावर n, एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हुई -1 अपॉन में 2 की पावर n। अगर n मेरा इवन हुआ तो उस केस में 1 अपॉन में 2 की पावर n मैक्स वैल्यू होगी एंड मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा नोट पॉइंट। नेक्स्ट टाइप देखो हमारा, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो साइन की पावर 2m थीटा प्लस में कोस की पावर 2n थीटा। यहाँ ध्यान रखना ये m है मेरे पास, ये है n, दोनों डिफरेंट पावर्स हैं। ठीक है, तो इस केस में जो मेरे पास रिजल्ट आएगा ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारी 1। तो ये ध्यान रखना, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पुट करके। इस केस में ये ध्यान रखना। ठीक है, हमें कुछ यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना, सिंपली हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो 1, ज़्यादातर वो क्या पूछेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो मिनिमम वैल्यू के केस में हम क्या करेंगे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। बट इस केस में ध्यान रखना कि यहाँ पर ये मेरा कितना गिवन है, ये m एंड ये n है, दोनों डिफरेंट पावर्स हैं। यहाँ पर है, लिख देता हूँ डिफरेंट पावर्स गिवन, डिफरेंट पावर्स गिवन, या फिर ऐसे बोल देता हूँ डिफरेंट इवन पावर्स गिवन, इवन पावर्स गिवन। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइप देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टाइप में क्या देखेंगे हम, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म के अंदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से मेरे पास एग्जाम्पल है साइन की पावर 2 थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 कहाँ से आ गया, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम मिनिमम होती है। तो इस केस में मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो सिंपली हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें मैक्स वैल्यू निकालना हो तो मैक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा की मैक्स वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1। तो यहाँ पर 3 जो वैल्यू आएगी ना मेरी,
ये कितनी आएगी, मैक्स वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन होगा ये, एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई, बट वो मैक्सिमम पूछता नहीं है, वो पूछता क्या है, मिनिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऐसे नहीं पुट कर सकते कि साइन थीटा है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये 0 हो गया, सॉरी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये 1 हो गया, ये हुआ -1, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, 1 नहीं, बट वो गलत है, ठीक है, उस तरीके से नहीं होगा, वो हमें रॉन्ग आंसर देगा, इसकी वैल्यू जो 1 है ना उससे लेस आएगी। कैसे देखो, तो उस केस में कभी भी ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ना, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, हम क्या करते हैं, इसका जो a प्लस बी का स्क्वायर है ना, उस फॉर्म में हम क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अब हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और जो मेरा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर तो हमें गिवन है, यहाँ पर गिवन है, तो a की वैल्यू मैं क्या पुट कर दूँ, यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। अब b की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट लेकिन ये जो 2ab है ना, 2ab, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, साइन थीटा, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, साइन थीटा, तो ये हुआ साइन थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा, ऐसे निकल जाएगी b की वैल्यू। बस इसी को मैंने सोल्व किया है, क्या किया है, a को यहाँ पर पुट कर दिया, उसके बाद में b की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, साइन थीटा कैंसिल, 1/2, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 1/2, तो b की वैल्यू जैसे ही मेरे पास 1/2 आई, तो उस केस में क्या करूँगा मैं, तो b स्क्वायर कितना हुआ मेरे पास, 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ तक आ जाओ कि b जो मेरा है ना कितना आ गया, 1/2। अब हम देखो क्या करते हैं आगे, तो एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई थी मेरी, साइन थीटा, एंड b की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/4। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कितना है मेरा, ये b की वैल्यू 1/2 थी ना, तो ये हुआ मेरा b स्क्वायर प्लस में 2ab कितना है मेरा, साइन थीटा प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो मेरे को गिवन था, प्लस का 1 मेरे पास गिवन था, साइन थीटा मेरे पास गिवन था, साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास गिवन था, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या हमने ऐड किया, एक्स्ट्रा हमने 1/4 ऐड किया, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1/4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन मेरा क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस में 1/4, 1/2 आएगा, 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आया, ये हुआ मेरा प्लस का 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं किसी भी चीज़ का स्क्वायर करूँगा ना, किसी भी चीज़ का यहाँ पर स्क्वायर करूँगा इसके अंदर, तो वो मेरे को पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव कैसे देगा, अगर मैं माइनस का 1 भी लूँगा तो उसका स्क्वायर करके 1 आया, अगर मैं -0.3 लिया तो उसका भी स्क्वायर कितना आया मेरा, 0.09। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3/4 में मैं कुछ भी थोड़ा जरा सा भी पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूंगा ना, तो ये 3/4 प्लस हो जाएगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। बट वो हम चाहते नहीं है, क्यों, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि हमारे पास 3/4 तो होगा ही, मिनिमम वैल्यू इतनी तो होगी, ठीक है, इससे मैक्सिमम ही होगी वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हम क्या करेंगे, 3/4 ही रखना चाहेंगे। तो बट लेकिन उस केस में हमें ये भी देखना होता है कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है ना हमारे पास, साइन थीटा प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हम 0 बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम इसको बना सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमें पता है जो साइन थीटा होता है ना, वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो -1 एंड 1 के बीच में माइनस का 1/2 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस का 1/2, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा 0, और यहाँ पर जो 3/4 जो वैल्यू है ना मेरी, ये क्या आ जाएगी, मिनिमम। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज, मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना आ गया एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया। अब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देना तो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और बेसिकली वो क्वाड्रेटिक ही देता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हमारा। अब नेक्स्ट टाइप में देखो, मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है यहाँ पर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b कोस स्क्वायर थीटा, या फिर इसी तरीके से a कोस स्क्वायर थीटा प्लस में b
सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन गिवन है। कैसे, यहाँ पर साइन देखो, साइन स्क्वायर है एंड इसका इन्वर्स गिवन है कोसेक, कोसेक आएगा यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा। एंड ये मेरे पास गिवन है कोस स्क्वायर थीटा एंड इसका इन्वर्स गिवन है कितना, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन मेरे पास गिवन है। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मेरी, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि जो कोसेक थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट, सॉरी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू पे ध्यान रखना, इसकी होती है 2√ab। ऐसे ही इफ़ b इज़ ग्रेटर देन a, तो उस केस में देखो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मेरी, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी एंड जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, a + b। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, मिनिमम वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा ही नहीं वो। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर इसको। अगर मेरा a है, मतलब ये जो साइन वाले फॉर्म है ना, साइन एंड कोस है, अगर इनके कोफिशिएंट्स मेरे ज़्यादा हैं तो उस केस में हमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू में 2√ab लाना है। ठीक है, मतलब 2√ab है ना, वो मिनिमम वैल्यू होगी इसकी। अगर मेरा b ग्रेटर देन a है, मतलब जो साइन एंड कोस है ना उसके इन्वर्स मेरे ज़्यादा हैं, उनके इन्वर्स है ना, उनके कोफिशिएंट मेरे से ज़्यादा हैं, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास कोफिशिएंट्स गिवन है ना a एंड b, इनका हम क्या कर देंगे, सिंपली एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, मिनिमम वाला a + में b। तो इनको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टाइप रहेगा। लास्ट टाइप देखो यहाँ पर, अगर मेरे पास गिवन है sin x + में 1/sin x, या फिर गिवन है cos x + में 1/cos x, या फिर गिवन है tan x + में 1/tan x, या फिर गिवन है मेरे पास cot x + में 1/cot x, या फिर गिवन है मेरे पास sec x + में 1/sec x, या फिर गिवन है मेरे पास cosec x + में 1/cosec x। ठीक है, ये चीज़ गिवन है, या फिर मैं ऐसे बोल दूँ x + 1/x गिवन है मेरे पास। तो इन सब की मिनिमम वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, इनकी मिनिमम वैल्यू होगी मेरे पास 2। ये ध्यान रखना, इस केस में मिनिमम ही पूछता है वो, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम तो इनकी इनफाइनाइट होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, बट लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी इसकी, 2। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ डाउट वगैरह हो या फिर हमारी कम्युनिटी से कोई जुड़ना चाहता हो तो हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।